थोड़ा सा त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे थोड़ा त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज के कुछ एडवांस प्रॉब्लम। पहला देखेंगे त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन इसका पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी में हम लोग क्या चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले देखेंगे कुछ पॉइंट देखेंगे, समझेंगे। वह पॉइंट इस प्रकार है कि I इक्वल टू यहां पर 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। कुछ त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज के लिए सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्म हो तो मेरा फॉर्म क्या देगा, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। सेकेंड 2 cos A इंटू sin B, यह देगा आपका sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। थर्ड नंबर 2 cos A इंटू cos B, दोनों cos फॉर्म में cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दोनों cos फॉर्म में हो तो cos A प्लस बी या प्लस cos A माइनस बी देगा। फोर नंबर 2 sin A इंटू sin B, यह आपका फॉर्मूला होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यही मेरा फॉर्म देगा। जब कुछ सब्स्टिट्यूशन या इस प्रकार देखेंगे कि किस सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, वह हम लोग 4 देखा। 5 नंबर देखेंगे 1 प्लस cos 2x, यहां पर 2 डिग्री है तो इसका सब्स्टिट्यूशन देगा 1 डिग्री, 2 cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x हो, इसका सब्स्टिट्यूशन 2 sin स्क्वायर x देगा। 5 नंबर 6 नंबर सब्स्टिट्यूशन देंगे। sin क्यूब x हो, जब sin क्यूब x आएगा तो इसका सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। कुछ पहला हमने देखा कि यदि 2 sin A इंटू cos B आया तो इसका सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन cos A इंटू sin B हो तो इसका सब्स्टिट्यूशन sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। थर्ड का 2 cos A इंटू cos B हो, इसका सब्स्टिट्यूशन cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फोर्थ है 2 sin A इंटू sin B हो दोनों तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है। 1 प्लस cos 2x, यहाँ 2 डिग्री होगा तो 1 डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ डिग्री। सेम माइनस में होगा तो 2 sin स्क्वायर x, 2 डिग्री तो 1 डिग्री, 1 डिग्री तो हाफ डिग्री। sin क्यूब x, यह क्यूब है तो यह क्या देगा सब्स्टिट्यूशन 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। क्यों, इसलिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन के तौर पर कोई ऐसा आइडेंटिटी यूज करेंगे जो त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज का इंटीग्रेशन देता हो। 7 नंबर का सब्स्टिट्यूशन cos क्यूब x हो 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4, यह इसका सब्स्टिट्यूशन है। तो यह सब्स्टिट्यूशन इसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। यह इस प्रकार, यह मेन मेरा सब्स्टिट्यूशन है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अब सम एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल कैसे सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर I इक्वल टू sin 3x इंटू cos 5x dx। यहां पर यह देखना है हमारा, यह sin A इंटू cos B। अब इसका सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने जस्ट बताया कि 2 sin A इंटू cos B, इसका सब्स्टिट्यूशन हम क्या पुट करते हैं, sin A प्लस B या प्लस sin A माइनस B। यहां पर 2 मल्टीपल में नहीं है तो 2 इधर मल्टीपल में तो राइट में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में।
साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन दो से क्या करेंगे इसमें डिवाइड। अब आ गया साइन ए इंटू कॉस बी सेम टू सेम, तो इसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। दैट इंप्लाई आई इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ए 3x बी क्या है 5x, तो 3 5 8x प्लस अब a माइनस बी यानी 3x माइनस 5x साइन 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन यहां पर क्या है 2dx। क्लियरली आई इक्वल टू यहां साइन माइनस में रहा था तो माइनस को क्या कर दिया, यहां 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो साइन 8x साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस को क्या करेंगे आउट करेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x, x के साथ 8 मल्टीपल में है डिवाइड में क्लियरली, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x, x के साथ 2 मल्टीपल में है डिवाइड में, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे c। एलसीएम लेना है तो लीजिए नहीं तो छोड़ देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अब थोड़ा समझेंगे। I इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x इंटू साइन 6x। अब तीन को एक साथ लेंगे हम लोग, तीन को 3 हम लोग त्रिकोणमितिकल फंक्शन एक साथ लेंगे तो मेरा फॉर्मूला 2 के लिए ही होता है, तो कोई दो को एक साथ हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे एज साइन 5x इंटू कॉस 3x, अब बाकी को मल्टीपल में रखेंगे साइन 6x इंटू dx। या साइन a इंटू कॉस a किसका फॉर्मूला है अभी जस्ट हमने बताया है, साइन a प्लस b 5x प्लस 3x 8x, अभी जस्ट हमने बताया है प्लस साइन a माइनस b 5 में से 3 गया 2x अपॉन 2 इंटू साइन 6x dx। यहां पर देखो 2 क्या है डिवाइड में, 2 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे 1/2, यहां पर मल्टीपल में है इस में क्या कर दे मल्टीपल साइन 8x इंटू साइन 6x प्लस साइन 2x इंटू साइन 6x dx 1/2। अभी हमने इसके बारे में भी जस्ट बताया कि सब्स्टिट्यूशन क्या साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का सब्स्टिट्यूशन क्या था -2 कॉस ए। हमने जस्ट अपने बताया है कि यहां पर कि साइन ए इंटू जब कॉस साइन ए इंटू साइन बी हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करते हैं, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं हमारा 2 कॉस ए प्लस बी, पहले माइनस वाला लिखते हैं उसके बाद प्लस वाला, तो 8 में से 6 गया 2x, फिर माइनस कॉस प्लस 8 प्लस 6 14x अब बाई 2 प्लस फिर साइन इंटू साइन बी क्या करेंगे कॉस 2 माइनस 6x माइनस 4x माइनस दोनों को ऐड करते हैं cos 2 प्लस 6 8x अपॉन 2 dx। यहां पर समझना है दोनों में क्या है एलसीएम सेम है, 2 को आउट कर देंगे बाहर निकालेंगे तो जैसे 2 आउट होगा तो कितना आ जाएगा यहां पर 4, यहां पर 2 को जैसे आउट करेंगे तो i इक्वल टू 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन समझेंगे, cos का हमने इंटीग्रेशन क्या जाना sin 2x, x के साथ मल्टीपल 2 तो डिवाइड, cos का हमने क्या जाना sin 14x, x के साथ मल्टीपल कितना है 14 तो डिवाइड में
प्लस cos माइनस थीटा प्लस, तो cos का इंटीग्रेशन साइन 4x, x के साथ मल्टीपल 4 है तो डिवाइड, cos का इंटीग्रेशन साइन 8x, x के साथ मल्टीपल 8 तो डिवाइड, लास्ट में क्या ऐड कर लेंगे c। यही मेरा फाइनल इंटीग्रेशन निकला। क्लियरली ओके।